मैंने कहा था जब वक्त आएगा तो ये काम हो जाएगा। आज वक्त आ गया है। जाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह गए। अजहर खुद से नहीं मरे, मारा गया है उन्हें, कत्ल हुआ है उनका। What? अजहर भाई को हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे सुहाना, वो हमेशा हमें याद आएंगे। लोग बीमार तो होते हैं मगर इतनी जल्दी कोई नहीं मरता। अजहर खुद से नहीं मरे, मारा गया है उन्हें, कत्ल हुआ है उनका। What? ये क्या कह रही हो तुम सुहाना? बहुत गहरे सदमे में लग रही है। मुझे सदमा हुआ है जैन, मगर मैं अपने होशो हवास में। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि अजहर को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया है। खुल के बोलो सुहाना, किसने मारा है अजहर भाई को और कैसे? उस रात जब तुम 9 बजे तक घर वापस नहीं आए थे और बाबा अपने किसी दोस्त से मिलने गए हुए थे, बरकत बाबा ने मुझे बताया कि असफर भाई ने उन्हें सिनेमा भेज दिया। वो समझ रहे थे कि असर किसी मुशायरे में गए और मैं घर पर अकेली हूँ। ओह माय गॉड! फिर असर उस वक्त वॉशरूम में थे, मैं अकेली कमरे में बैठी हुई थी कि असर जिंदगी की तरफ वापस आ रहे थे, मगर अपने सगे भाई का ऐसा घिनौना रूप देखा तो शदीद सदमे ने उन्हें फिर से मौत के करीब कर दिया। असफर भाई जा चुके थे, असर को अटैक हुआ। मैं किस मुश्किलों से उन्हें हॉस्पिटल लेके गई हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। फिर हॉस्पिटल पहुंच के मैंने तुम दोनों को इतला दी। अब तुम दोनों ही बताओ कि अजहर की मौत तभी थी? अगर असफर भाई ऐसे हालात में पैदा करते तो असफर भाई ही अजहर के कातिल हैं, उन्होंने मारा उन्हें। जब असफर भाई ने तुम्हारा हाथ पकड़ा मुझे बुरा तो लगा मगर मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया था। असफर भाई शुरू से सुहाना के पीछे पड़े हुए थे। अशर वो अच्छे आदमी नहीं है, अंदर से बहुत घिनौने। अगर मैं तुम्हारी जगह वकील होती ना तो मैं इस बात पे अदालत में घसीट लेती। कोई फायदा नहीं, ऐसे केसेस का तो वेस्ट ने भी कोई नतीजा नहीं निकाला। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में एक शरीफ लड़की को इस तरह के केस में आना उसके लिए बहुत बुरा होगा। हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। लेकिन सुहाना क्या करे, इद्दत पूरी होने तक इस घर में रहने पर मजबूर है। अब अजहर भाई भी नहीं रहे, सुहाना को असफर भाई से कौन महफूज रखेगा? अब असफर भाई का किरदार सबके सामने आ ही जाना चाहिए। नहीं देखो प्लीज, तुम दोनों कुछ ना बोलना। अशर, ये तुम क्या कह रहे हो?
मगर क्यों? तुम्हें अपने भाई का ख्याल है, लेकिन एक मरूम भाई की बेवा को तुम्हें कुछ फिक्र नहीं है। ये बात नहीं है जेनी, बात की इंपॉर्टेंस को समझो। डैडी ने अभी एक बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त किया है। अगर उनको ये खबर पता चल गई तो उनका दूसरा बेटा भी उनके लिए मर जाएगा, और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। देखो, बेहतरी इसी में है कि हम चुप रहें फिलहाल। असफर भाई की नेचर को मैं अच्छी तरह जान चुका हूं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सुहाना बदनाम हो जाएगी। यकीन नहीं आता तुम इंग्लैंड से पढ़कर आए हो। जेनी, अशर ठीक कह रहा है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा सुहाना? वो बीमार ज़हनियत का शख्स इस छत के नीचे हर वक्त मौजूद रहेगा। सुहाना की सेफ्टी अब मेरी जिम्मेदारी है। असफर भाई अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों? तुम अपनी वकालत छोड़ के सुहाना के साथ रहोगे क्या? नहीं, लेकिन मैं बरकत बाबा को समझा दूंगा कि वो हमेशा घर पर ही रहे। और सुहाना, अपना सेलफोन हमेशा ऑन ही रखना, और कोई मसला हो तो मुझे फौरन फोन करना, समझी? बेटा तदफीन हो गई? जाहिर है अजहर भाई की डेथ हो गई है, तदफीन तो होनी थी। आप निकाह पढ़वाने के बाद अचानक इस तरह हमें छोड़कर चले गए कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। आप क्या करती? अब वैसे हमें आपके भाई की तदफीन में शामिल होना चाहिए था। हाँ बेटा, मुझे आपके अबू से ताज़ियत करनी थी। आखिर को वो मेरे समधी हैं। पापा अभी बहुत परेशान हैं। आपकी ताज़ियत से उनका ज़ख्म ताज़ा हो जाएगा। आप मुझसे ताज़ियत कर लीजिए, मैं भी तो मरहूम का छोटा भाई हूँ। मैं भी कितनी सब्ज़ कदम हूँ। जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आई, आपके भाई का इंतकाल हो गया। कम ऑन यार, क्या फजूल बातें कर रही हो? कदम भी कभी सब्ज नीले पीले हरे लाल हुए हैं? फॉर गॉड सेक। सगे भाई की अचानक मौत से क्या तकलीफ होती है बेटा, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। एक तो ये निकाह इतना अचानक और तूफानी अंदाज में हुआ कि जल्दी तो आप ही को थी। आप ही चाहती थी कि फरजाना जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए, ताकि आप सुकून से। मेरा मतलब है, मैंने तो आपकी परेशानी दूर की है। हाँ, लेकिन बेटा ये सब कुछ बड़ा अजीब सा हुआ। शादी इस तरह होनी थी जिस तरह शादियाँ होती हैं। किस तरह होती हैं शादियाँ? आपके घर वालों को भी इसमें शरीक होना था। आपने तो उनको बताए बगैर ही फरजाना से निकाह पढ़वाया ना? आपने फरजाना का हाथ मेरे हाथ में दिया है, मेरे घर वालों के नहीं। फरजाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। चलो फरजाना। अब अभी आपके घर में फौत की हुई है और फौरन रुखसती कुछ दिन रुक जाइए। मैं तुम्हें घर नहीं ले जा रहा। फिर कहाँ ले जा रहे हैं? फरजाना, अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। लेट्स गो। और आंटी, अब आप दवा खा के सो जाइए। आपके सर पे से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया होगा। इसकी शादी जो हो गई है। चलो फरजाना, मैं आती हूँ। डैड, बहुत रात हो गई है, प्लीज सो जाएं।
नींद नहीं आ रही। काश नींद के बजाय मौत आ जाए और मैं ऐसा सोऊं कि कभी न उठूं। प्लीज डैड, क्या दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं? अभी तो अजहर भाई से जुदाई का ही दुख बहुत है। पता नहीं कितने बरस लग जाएंगे उसको भुलाने में। स्वयं के इंतजामात हो गए? जी, असर से मगरिब तक का वक्त रखा है। आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगा। हाँ बेटा, असफर तो बगैर बताए ही कहीं चला गया। असफर भी बड़ा अजीब लड़का है, सबसे अलग मिजाज का, बज़ाहिर सख्त मगर अंदर से बहुत नरम। अजहर के बगैर ये घर उसे काटने को दौड़ रहा होगा, इसीलिए कहीं चला गया बेचारा। मैं समझ सकता हूँ। सोयम, जेहलुम सब हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता लोग भूल जाएंगे। पता नहीं लोग अपने प्यारों की मौत कैसे भूल जाते। वक्त डैड, वक्त हर जख्म का मरहम होता है, और वक्त के साथ साथ आप, मैं और हम सब सब्र करना सीख जाएंगे। अब सो जाएं प्लीज डैड। आप मुझे यहाँ होटल में क्यों ले आए? भाई आज हमारी शादी की रात है, होटल में ना लाता तो कहाँ लेकर जाता। मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। आज ही आपके भाई का इंतकाल हुआ है, और आप यूं? इत्तेफाक से आज ही हमारी शादी भी हुई है। मौत और शादी जिंदगी का हिस्सा है। लोग मरते भी रहेंगे और शादियां भी होती रहेंगी। असफर, यू आर वेरी स्ट्रेंज। आप मेरी समझ में नहीं आ रहे। हैरत है, इतना अरसा मेरे साथ काम करने के बावजूद तुम मुझे समझ नहीं पाई। मैं आम स्टीरियोटाइप का आदमी नहीं हूं, खरा इंसान हूं, और मुनाफिकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां अजहर भाई की मौत का दुख है, वहीं अपनी शादी की खुशी भी है। देखो फरजाना, दिन भर मैंने दुख में गुजारा है, अब रात खुशी में गुजारना चाहता हूं। सच तो यह है कि अजहर भाई की मौत का सदमा अब तक मुझ पर तारी है। तुम अब मेरी बीवी हो, मेरे गम को कम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं बस थोड़ी देर में आता हूं, तुम तैयार हो जाओ। सुनो, सुहाना बेटी की खबर लेती रहा करो, पता नहीं बेचारी किस हाल में है। जवानी में बेवा हुई है, जाहिर है खराब ही हाल में होगी। इतनी प्यारी बच्ची है, मगर बेचारी का नसीब तो देखो।
हमने तो सोचा था कि हमारे सर पे से यतीम बच्चे का बोझ उतर गया, मगर हमें क्या पता था। कैसी दकियानूसी बातें करती हो हैं? मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि अजहर तो सेहत की तरफ गामजन था, उसने व्हील चेयर भी छोड़ दी थी, फिर अचानक ही क्या हुआ? अब इस बेचारी बच्ची का क्या बनेगा? क्या बनेगा? इज्जत के बाद वो हमारे सीने पे मूंग दे लेगी, और क्या। इतनी कठोर मत बनो फरीदा बेगम, उसने तुम्हारा सारा घर संभाल रखा था, बहुत बड़ा सहारा थी तुम्हारा। हाँ हाँ, मैंने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है। ये मेरे फादर हैं। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ी चाहता हूँ अंकल, वक्त पे इत्ला नहीं मिली, वरना तस्वीर में ज़रूर शिरकत करता। कोई बात नहीं, जाने वाला तो चला गया। जी मुराद साहब, जाना तो हम सबको ही है, मगर ये कि हम बूढ़े बैठे रहें और बच्चे चले जाएं, सबसे ज़्यादा दुख की बात है। बल्कि मैं आपको सब्र की तलकीन ही कर सकता हूँ, बस आप सब्र करें, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, उसकी रजा के आगे हम सब बेबस हैं। मेरे अजहर ने सारी उम्र तकलीफें ही उठाई हैं, आप दुआ करें उसकी रूह हमेशा सुकून में रहे। हाँ साहब, बीमारी तो जिस्म की ज़कात है, और जो नीचे तकलीफ़ें उठाता है, मुझे यकीन है कि उसे ऊपर बहुत सुकून मिलता हो। असफर, कहाँ रहे तुम रात भर? पापा, कुछ जरूरी काम ऐसे थे जिन्हें मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। आपकी तबीयत ठीक है पापा? ठीक हूं बेटा, जाओ तुम आराम करो। अजहर भाई का चहलम हो जाए, फिर आप मुझे घर ले जाइएगा। मैं जब तक चाहूंगा ये शादी खुफिया रहेगी। आप अपने काम से काम रखिए। बरकत बाबा, बरकत बाबा। बरकत, बरकत तुम्हारा बॉडीगार्ड है जो उसे बुला रही हो? घर का मुलाजिम मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ऐसे ही होते हैं रईसादे,
शादी करके सारे खर्चे उठाते हैं, लेकिन बीवी को उनका जायजा कभी नहीं दिलवाते। कहना है